Very charmful morning to all the students. Today we are going to start our remaining part of chapter 3rd, religion. So let's start. The concept of religion in Indian culture. इंडियन कल्चर में रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है? रिलीजन इज द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ इंडियन कल्चर एंड फिलोसफी. In Indian culture, religion has different meaning like duty, non-violence, justice, virtue, moral, conduct. इंडियन कल्चर में यदि मानते हैं तो रिलीजन्स के जो मेन मीनिंग है वो है ड्यूटी, नॉन वायलेंस, जस्टिस, वर्च्यू, मॉरल, कंडक्ट एक्सेट्रा. यदि हम सभी रिलीजन्स की स्टडी करेंगे तो उसके बाद हमें रिजल्ट हमारे सामने ये आता है कि सभी रिलीजन्स जो है इस एक ही बात को सामने रखते हैं. सभी रिलीजन्स फॉलो करते हैं नॉन वायलेंस को, ड्यूटी को, जस्टिस को, वर्च्यू को, मॉरल कंडक्ट को. इन द गीता all religion are acknowledged in the form of appropriate path of bhakti. गीता जो है वो गीता में सभी रिलीजन के बारे में ये बताया गया है कि वो एक ही मार्ग पर चलते हैं और वो मार्ग उन्होंने बताया है डिवोशन यानी भक्ति. भगवान की भक्ति करना ही अपने रिलीजन को प्राप्त करना बताया गया है. मनु हैज़ डिटेल्ड 10 फीचर्स ऑफ रिलीजन इन मनुस्मृति. मनु अपनी मनुस्मृति में रिलीजियस के 10 फीचर्स बताते हैं विच आर पेशेंस, पार्डन जो कि बताया है उन्होंने, धैर्य, माफ़ी, नो हॉर्डिंग्स, नो थेफ्ट, क्लीनिनेस, कंट्रोल ओवर सेंस एंड इंटेलिजेंट नॉलेज, ट्रूथ, नो एंगर. कोई नाराज़गी नहीं, सत्य पर चलना, बुद्धिमानी, अपना ज्ञान प्राप्त करना और अपने सेंस पर कंट्रोल करना, साफ सफाई रखना, चोरी नहीं करना, ये सारी बातें, धैर्य, ये सब बातें उन्होंने अपने उसमें बताई हैं. मनुस्मृति में उन्होंने रिलीजियस में इन सब चीज़ों को शामिल किया गया है. यदि हम इसके बाद रिलीजन की बात करते हैं तो इंडियन जो रिलीजन है मेन चीज़ उसमें क्या आई है? ड्यूटी आई है, नॉन वायलेंस आया है, जस्टिस आया है, मॉरल वर्च्यू आया है, मॉरल कंडक्ट आया है. तो इसी तरह से याज्ञवल्क्य जो थे उन्होंने भी रिलीजियस के 9 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं और उन्होंने भी इन सभी चीज़ों को जो कि मनु ने बताए हैं इन्हीं को इसमें इंक्लूड किया है. नेक्स्ट अवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन. क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो मोनोथियस्ट है. मोनोथियस्ट का मतलब एक ही भगवान में विश्वास करते हैं. जैसे इंडियन है तो इंडियन में बहुत सारे गॉड हैं, कोई शिव जी की पूजा करते हैं, कोई विष्णु की करते हैं, तो अलग अलग है. और इसी प्रकार से जो क्रिश्चियन रिलीजन है वो मोनोथियस्ट है. इस्लामिक रिलीजन है वो भी मोनोथियस्ट है. तो विच वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय जीसस क्राइस्ट. ये किसकी पूजा करते हैं? जीसस की. एट अबाउट 2016 ईयर्स एगो, जो कि 2016 ईयर एगो इंडिया में मतलब वर्ल्ड में थे. क्रिश्चियन रिलीजन इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ फॉलोअर्स इन द कंटेस्ट ऑफ वर्ल्ड. क्रिश्चियन रिलीजन के जो फॉलोअर्स है वो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा माने जाते हैं पॉपुलेशन में. द बेसिक डॉक्ट्राइन ऑफ दिस रिलीजन इन एम्फेसाइज ऑन नॉन वायलेंस. और इनका जो बेसिक है डॉक्ट्राइन है, उद्देश्य है, वो क्या है इस रिलीजन का? नॉन वायलेंस. इनका मेन उद्देश्य नॉन वायलेंस है. मेन चीज़ पर ये इसी थ्योरी पर ये विश्वास करते हैं. और जो क्रिश्चियन रिलीजन है यदि पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट में देखते हैं तो वो रिलीजियस और पॉलिटिक्स दोनों को इक्वल रूप से उन्होंने एक्सेप्ट किया है. नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्सेप्ट ऑफ रिलीजन इन इस्लाम. इस्लाम रिलीजन में क्या कॉन्सेप्ट, रिलीजन का क्या कॉन्सेप्ट है? इस्लामिक इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट रिलीजन. इस्लामिक जो है वो एक बिल्कुल लेटेस्ट रिलीजन है. और इस्लाम रिलीजन पर किस पर विश्वास करता है? ये भी मोनोथियस्ट है. द एडवेंट ऑफ इस्लाम रिलीजन केम इन टू बींग इन AD 622 बाई मोहम्मद पैगम्बर. मोहम्मद पैगम्बर साहब जो थे उनके आने से इस्लाम रिलीजन का आगमन माना जाता है. इन व्यू ऑफ जोग्राफिकल मैप में माना जाता है, दिखाया गया है कि मोहम्मद साहब का जब बर्थ हुआ था फिर उन्होंने इस्लाम जो रिलीजियस था उसको प्रोपेगेटेड किया था. इस्लाम हैज़ इट्स डोमिनेंस ओवर कंट्रोल पार्ट ऑफ द ग्लोब. इस्लाम यदि देखते हैं तो इस्लामिक जो रिलीजन था वो सेंट्रल पार्ट में, ग्लोब के सेंट्रल पार्ट में उसका फैलाव सबसे ज़्यादा था, उसका प्रोपेगेटेड सबसे ज़्यादा था. द ग्लिम्पसेस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स. पॉलिटिक्स में यदि हम देखते हैं तो इस्लामिक जो रिलीजन था उसके अंदर मतलब इस्लामिक रिलीजन जो है उसमें पॉलिटिक्स में धर्म और रिलीजन में पॉलिटिक्स इन दोनों को खुलकर दिखाई दिया गया है. ऑल कंट्रीज है इस्लामिक कल्चर में इन दोनों का आपस में खुलकर दिखाया गया है. इन इस्लामिक स्टेट, यदि इस्लामिक स्टेट्स की बात करते हैं तो वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस और वैल्यूज़ को कोई स्थान नहीं दिया
गया है, यानी वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नेंस बहुत कम स्टेट्स में हमें मिलती है और वैल्यूज़ जो है वो भी बहुत कम स्टेट्स में हमें दिखाई देती है। इसके अलावा इस्लामिक जो रिलीजन है वो सिर्फ अपनी इस्लामिक जो ट्रेडिशन है उसे ही उन्हें माना गया है, उनका बेस वही माना गया है। और इस्लामिक यदि 20th सेंचुरी में हम आते हैं तो इसके लास्ट ईयर्स में बात करते हैं तो इस्लामिक जो रिलीजन्स है वो अपने रिलीजन के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल होते हैं और अपने रिलीजन्स के लेकर के ही कार्य करते हैं। इस्लामिक रिलीजन्स का यदि मानते हैं तो वर्ल्ड में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोपेगेटेड जो हुआ वो किस किस कंट्रीज़ में हो, तो इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और इराक, इन कंट्रीज़ में इस्लामिक रिलीजन जो था वो सबसे ज़्यादा प्रोपेगेटेड हुआ था। कंक्लूजन ऑफ दिस चैप्टर, रिलीजियस इज ए फेथ एंड बिलीफ, इंडियन कल्चर हैज़ ए डीप रैपोर्ट विद इट, इंडियन कल्चर का रिलीजियस से सबसे ज़्यादा संबंध माना गया है। और रिलीजन क्या है? रिलीजन इज ए फेथ एंड बिलीफ, किसी पर विश्वास करना, किसी पर फेथ करना ही रिलीजियस है। इन इंडियन कल्चर द फंडामेंटल बेस ऑफ सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ हैज़ बिन रिलीजन, यदि इंडियन कल्चर की बात करते हैं तो हमारी सोशल और कल्चरल जो एक्टिविटीज़ है उसका फंडामेंटल बेस ही क्या है? रिलीजन है। द फाउंडेशन ऑफ सेकुलर स्टेट ऑफ इंडिया इज़ बेस्ड ऑन रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस गुडविल एंड मॉरलिटी। सेकुलर स्टेट का फाउंडेशन जो है, नींव जो है वो इंडिया में किस पर बेस है? रिलीजियस टॉलरेंस, रिलीजियस जो सहनशीलता है, रिलीजियस जो अच्छाई है हमारे अंदर, जो नैतिकता है, इन सब पर ही बेस है। और देयर इज़ नो प्लेन्स ऑफ वायलेंस हियर, और इंडियन कल्चर में वायलेंस को कोई भी स्थान नहीं दिया गया है। योर टुडेज होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 शॉर्ट क्वेश्चन है। आई एम गिविंग यू 2 क्वेश्चंस।